हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम छठ पूजा व्रत कथा जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अभी छठ व्रत आने वाला है और पूरे देश में ही ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम इस वीडियो में छठ व्रत की कथा जानेंगे और जो भी है कथा सुनेंगे उसकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण होंगी। तो प्लीज़ पूरी कथा को सुनना और बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत रखना। आप अगर सच्चे मन से आप कोई भी विश करती हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ व्रत भक्ति, शुद्धता और आत्म संयम का पर्व है। यह मनुष्य को कर्म, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार सिखाता है। छठी मैया की पूजा करने से मनुष्य का जीवन आलोकित हो उठता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें। तभी आपको अच्छे से वीडियो और कथा समझ में आएगी और तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं व्रत की शुरुआत करते हैं। एक समय राजा प्रियव्रत संतानहीन थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से यज्ञ करवाया जिससे उन्हें पुत्र तो हुआ पर वह मर्त पैदा हुआ। राजा और रानी शोक में डूब गए थे। तभी छठी देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं छठी मैया हूँ। यदि तुम श्रद्धा से मेरा व्रत करोगे तो तुम्हें जीवित पुत्र मिलेगा। राजा ने छठी मैया की पूजा की और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत लोक में प्रचलित हुआ है। जो भी श्रद्धा से छठी मैया की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में छठी मैया की जय लिखें और हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा प्रियव्रत नामक एक निसंतान राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों ही अच्छे से रह रहे थे। सब सुख और शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी जिसकी वजह से वह काफ़ी दुख थे। परंतु संतान का सुख उनके पास नहीं था जिसके कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान की प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर महर्षि ने राजा को प्रसाद दिया और कहा, इससे तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया परंतु वह जन्म लेते ही मृत हो गया। राजा और रानी का हृदय शोक से भर गया। राजा ने निराश होकर कहा, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। इतना कहते ही राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय लिया। तभी आकाश से एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वे अत्यंत तेजस्वी थी। उनके शरीर से दिव्य प्रकट निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं छठी देवी हूँ, सृष्टि के पालन की छठी शक्ति। मैं ही सभी जीवों की संतान की रक्षा करती हूँ। यदि तुम मेरी विधि से पूजा करोगे तो तुम्हें जीवित पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा और रानी ने श्रद्धा व भक्ति से षष्ठी देवी छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की। कुछ समय बाद रानी को एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने राज्य में भव्य उत्सव मनाया और घोषणा की कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से छठ मैया की पूजा करेगा उसे संतान सुख और जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही प्राप्त होगा। छठ मैया का वरदान है कि छठ मैया ने उस समय कहा कि जो भी मेरी आराधना करेगा मैं उसकी संतान की रक्षा करूंगी, घर में सुख शांति दूंगी और सभी दुख दरिद्रता को दूर करूंगी। तभी से इस दिन को छठ पूजा कहा जाने लगा क्योंकि वह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता था। छठ पूजा का व्रत जो फल आपको इससे मिलेगा, ये छठ व्रत करने वाले भक्त को संतान सुख, दीर्घायु और आरोग्यता मिलती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। सूर्य देव की कृपा से रोग दोष और संकट दूर हो जाती हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और छठ मैया की जय हो जरूर लिखें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दें। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलती हूँ अभी अगली एक वीडियो